हेलो दोस्तों, नमस्कार। फिर से एक बार मैं इरफान सर आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट स्टडी सेंटर के ऑनलाइन पोर्टल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे कोविड-19 यानी कोरोना वायरस से जुड़ी कुछ पहलुओं के बारे में। आप सभी जानते हैं कि कोविड-19 से हमारा पूरा भारतवर्ष ही नहीं, पूरा विश्व जूझ रहा है। तो इससे बचने के क्या उपाय हैं? अभी तक पूरे विश्व ने और हमारे भारतवर्ष ने जो कुछ भी किया है, क्या वो सही है या इससे अलग और भी कुछ हम लोग कर सकते हैं इससे बचने के लिए? जरूरी ये है कि हम सभी लोग किसी भी सिचुएशन या किसी भी प्रॉब्लम को पूरी तरीके से नहीं देख पाते हैं। हम लोग सिर्फ उसकी एक पहलू को देखते हैं और उसके बेस पर और उसके आधार पर अपनी एक कंक्लूजन यानी अवधारणा बना लेते हैं, जिससे हम उसके वास्तविक सॉल्यूशन को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, निकाल नहीं सकते हैं। तो आज हम लोग कोशिश करेंगे जो वास्तविक सिचुएशन है, जो प्रॉब्लम है हमारा, जिसका नाम है कोरोना वायरस, उसको पूर्ण रूप से देखने की, क्योंकि जब तक से उसको हम पूर्ण रूप से देखेंगे नहीं और समझेंगे नहीं, उसका हम वास्तविक सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते हैं। क्लियर है? तो अगर बात की जाए आज के हमारे पूरे भारतवर्ष यानी आज के अपने देश के बारे में, तो मोर अबाउट 80,000 केसेज हो चुके हैं, यानी लगभग 80,000 केस, और साथ ही साथ 2,500 से अधिक डेथ भी हो चुकी है, मृत्यु भी हो चुकी है। अगर हम पिछले 10 से 12 दिन पहले की बात करें तो हमारे देश में लगभग 40,000 यानी 40,000 केसेज थे, और आज ठीक उसके दुगना यानी 80,000 केसेज हो चुके हैं। क्या रीजन है इसका? इसका वास्तविक रीजन क्या है? यह सही बात है, वास्तविकता हमको स्वीकार करनी पड़ेगी कि केसेज बढ़ रहे हैं। तो क्या इसका मतलब यह है कि कोरोना वायरस भी बढ़ रहा है, हमारे पूरे भारत में ये फैल रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। हमको यह समझना होगा कि आखिर केसेज बढ़ क्यों रहे हैं। आप सभी को पता होगा कि अभी 10 दिन पहले, 12 दिन पहले 10 लाख टेस्ट हुए थे हमारे इंडिया में। तो 10 लाख टेस्ट होने के बाद 40,000 केसेज आए थे, यानी 4%। एवरेज कितना है? 4%। और आज ठीक उसके उलट हमारे टेस्ट बढ़ गए हैं, यानी लगभग पर डे 1 लाख, यानी पिछले 10 दिनों में 10 लाख टेस्ट और हो चुके हैं, और 10 लाख पहले होते थे। कुल मिला के 20 लाख टेस्ट हो गए हैं और हो रहे हैं। तो हमारा आज का जो केस कितना आ रहा है? 80,000। अभी भी इसका एवरेज कितना है? 4%, 40% है। तो ये गौर करने वाली बात है कि केसेज नहीं बढ़ रहे हैं, कोरोना वायरस फैल नहीं रहा है। ये हम लोग के लिए अच्छी बात है। न्यूज में, मीडिया में जो दिखाया जा रहा है, जो हम लोग देख रहे हैं कि केसेज बढ़ रहे हैं, केसेज बढ़ रहे हैं, डर लग रहा है, कोरोना वायरस फैल रहा है, इससे नुकसान हो रहा है, सही बात है। बट वास्तविकता यह है कि केसेज नहीं बढ़ रहे हैं। केसेज बढ़ क्यों रहे हैं? क्योंकि टेस्ट बढ़ रहे हैं। अगर हम टेस्ट को और बढ़ाएंगे तो हमारे केस बढ़ते जाएंगे, और अगर हम टेस्ट को अभी से कम कर दें तो हमारा केस भी कम हो जाएगा, और डेथ जो मृत्यु हो रही है वो भी अपने आप कम हो जाएगा। अच्छे से आप लोग समझ रहे हैं? तो आखिर टेस्ट की वजह से जो हमारे डेथ और केस बढ़ रहे हैं, तो कितना केसेज अभी हैं? 80,000। तो इसके मेन पहलुओं पर हम चर्चा करने के लिए हमको थोड़ा सा कैलकुलेशन देखना होगा। हम आप लोग एक कैलकुलेशन दिखाते हैं ताकि आप लोग समझिए कि हमारे इंडिया में, हमारे अपने देश में कोरोना वायरस क्या पूर्ण रूप से 80,000 केसेज हैं, या इससे अधिक भी हैं, या इससे कम है। अभी आप लोग एवरेज देख चुके हैं 4%, यानी जब 10 दिन पहले टेस्ट हो रहे थे तो 4%, हर टेस्ट का 4% हमारे पास केसेज आ रहे थे। अभी 20 लाख टेस्ट हुए, 80,000, ये 4% केसेज आ रहे हैं। तुम्हारे पूरे इंडिया की आबादी कितना है? पॉपुलेशन कितना है इसका? 130 करोड़। अगर हम पूरे पॉपुलेशन को देखते हुए अगर हम केस का आंकड़ा निकाले तो कितना आएगा? 130 करोड़ मल्टीप्लाई 4%, यानी कि हमारा कितना आ जाएगा? लगभग 5 करोड़ 20 लाख। मोर अबाउट हम लोग मान लेते हैं 5 करोड़, यानी पूरे आबादी का 5 करोड़ हमारे पास ऑलरेडी केस है या केस हो जाएंगे। आ रहा है समझ में? लेकिन अब गौर करने वाली बात यह है कि 5 करोड़ केस ऑलरेडी हैं, तो अभी भी आप सभी को पता होगा कि अभी गवर्नमेंट ने कुछ जोन डिवाइडेशन किए थे, कुछ जोन में बांटा था, ऑरेंज जोन, ग्रीन जोन, येलो जोन। यानी कहने का मतलब यह है कि अभी भी कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पर कोविड-19 डिटेक्ट नहीं हुआ है, यानी पाया नहीं गया है। खासकर
रूरल एरियाओं में, ग्रामीण क्षेत्रों में। ये पाया कहाँ गया है? तो शहरी क्षेत्रों में, अर्बन एरियाज में। तो आप सभी जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि लगभग हमारे देश का 80% रूरल एरिया है। तो अगर 5 करोड़ का 80% कम कर दिया जाए उसमें से, तो कितना होगा आंकड़ा हमारा? लगभग 1 करोड़। यानी अभी भी हमारे इंडिया में 1 करोड़ केस हैं, या पास्ट में जिनको संक्रमित जो हो चुके हैं या जो अभी हैं, यानी लगभग हमारे भारत देश की आबादी का 1 करोड़ केसेज कोरोना वायरस से संक्रमित है। आ रहा है समझ में? तो अब हम लोग क्या निष्कर्ष निकालेंगे इससे? क्या लगता है कि ये 1 करोड़ आने वाले समय में 2 करोड़ नहीं हो जाएगा? 3 करोड़ नहीं हो जाएगा? पूर्ण रूप से जानते हैं कि ये बीमारी आपसी तालमेल से एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलता है, और ये निश्चित ही आज 1 करोड़ है, कल 2 करोड़, परसों 3 करोड़ होगा। हम लोग अगर इसे एक एंगल से देखें, बिना सिचुएशन को समझे, तो ये हमको डरावना लग रहा है, खतरा लग रहा है कि केसेस बढ़ रहे हैं, हमारे लिए खतरा है। पर अगर इसके हम दूसरे एंगल से देखें, थोड़ा सा इसको समझें, तो ये हमारे लिए बढ़िया है, हमारे कंट्री के लिए फायदेमंद है, क्योंकि हम लोगों ने हर्ड इम्यूनिटी को अचीव कर लिया है, यानी प्राप्त कर लिया है। हर्ड इम्यूनिटी क्या है? जब किसी इंसान में, किसी व्यक्ति में ये कोरोना वायरस फैल जाता है, और अगर वो व्यक्ति उससे संक्रमित होने के बाद पूर्ण रूप से फिर से स्वस्थ हो जाता है, तो उसके अंदर जो इम्यूनी सिस्टम है, जो उसके वायरस से लड़ने की जो क्षमता है, वो बढ़ जाती है। इसका नतीजा ये होता है कि इस वायरस का डिटेक्ट होने का, फैलने का चांसेस बहुत कम हो जाता है। ठीक है? तो इसलिए हम लोगों ने, आबादी हमारी 1 करोड़ हो चुकी है केस, तो इससे हम लोग क्या कर लिए हैं कि हम लोगों ने हर्ड इम्यूनिटी को अचीव कर लिया है, प्राप्त कर लिया है। इसका पूर्ण रूप से उदाहरण क्या है? डेथ रेट, मृत्यु दर। हम सभी का, हमारे देश का जो मृत्यु दर है, वो पूरे विश्व से बहुत कम है। पूरे विश्व में सबसे कम डेथ रेट कहां है? हमारे अपना इंडिया का। इसका मुख्य रीजन क्या है? इसके बहुत सारे रीजन है, पर सबसे जो वास्तविक रीजन क्या है? हमारे यहां हमारी आबादी का 90% लोग क्या है? युवा, यंग है। यानी कि लगभग 90% लोग हमारे भारत की आबादी का 60 वर्ष से नीचे के लोग हैं। और अभी जो प्रेजेंट आंकड़ा मिला हुआ है, हमको मिला है हम लोग को कोरोना वायरस से, उसमें हमको देखने से पूर्ण रूप से पता चलता है कि जितने भी डेथ्स हुई हैं हमारे इंडिया में, वो अधिकतर 60 वर्ष से अधिक लोग हैं उसमें। और ये हम सभी जानते हैं, आप सभी को हम बता दें कि इंडिया में अगर एवरेज देखा जाए पर मंथ, तो इस कोरोना वायरस से पहले भी मौतें होती थी और मौतें होती है। लगभग पर मंथ 6 लाख पर मंथ लोग यहां पर अन्य बीमारियों और वायरसों से यहां पर लोग मरते हैं। तो उस आंकड़े को देखते हुए आज का जो हमारा डेथ रेट है, वो कुछ ज्यादा खराब नहीं कहा जाएगा, बहुत ही अच्छा है। पूरे विश्व में हम लोग अभी सबसे अच्छी स्थिति में हैं। और इसका मुख्य रीजन यह है क्योंकि हमारा जो इम्यूनी सिस्टम है, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है, वो मजबूत है। एग्जाम्पल आप लोग ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई विदेशी हमारे देश में आते हैं, तो थोड़ा सा वो लोग कुछ खाते पीते हैं तो उनको कुछ ना कुछ होने लगता है, सर्दी जुकाम बीमारी होने लगता है। ठीक उसके उलट हम लोग यहाँ पर दिन रात रहते हैं, जैसे मन वैसे रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, ऐश करते हैं, घूमते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पहले से वैसे वायरस और बहुत सारे इन्फेक्शन यहाँ पर मौजूद हैं, जिसके हम लोग आदी हो चुके हैं। हमारा इम्यूनी सिस्टम जो है वो बहुत ही मजबूत हो चुका है। आ रहा है समझ में? तो इसलिए जितना हर्ड इम्यूनिटी हम लोग बढ़ाएंगे, हम लोग का बढ़ेगा, उतना कोरोना वायरस के फैलने का खतरा अब क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो सरकार जो ये लॉकडाउन लगाई है, तो क्या लगता है कि लॉकडाउन से हम लोग बच सकते हैं? कब तक रहेगा लॉकडाउन? कितने दिनों तक हम लोग घर में बैठकर रहेंगे? कभी तो हम लोग घर से बाहर निकलेंगे, और जब घर से हम बाहर निकलेंगे तो ये कोरोना वायरस अभी भी उस टाइम भी उसी जगह पर रहेगा जहां पर अभी है। तो उस टाइम भी जब हम लोग घर से बाहर निकलेंगे तो ये हमको संक्रमित कर सकता है। तो इसका पूर्ण सोल्यूशन लॉकडाउन नहीं है, इसका वास्तविक सोल्यूशन क्या है? हर्ड इम्यूनिटी। जितना ज्यादा से ज्यादा हम लोग का हर्ड इम्यूनिटी बढ़ेगा, और हम लोगों ने अचीव कर रहे हैं, हमारे इंडियंस स्वस्थ हो रहे हैं जितना ज्यादा, ये हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद है। आ रहा है समझ में? तो
तो मस्ट हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा मैं अपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि इस लॉकडाउन वाले माइंडसेट से अब हम लोग बाहर निकले और हर्ड इम्यूनिटी पर ज्यादा जोर दें, क्योंकि अगर हम लोग हर्ड इम्यूनिटी ज्यादा से ज्यादा अचीव करते हैं जितना जल्द, उतना ही हम लोग इस कोरोना वायरस से पूर्ण रूप से बच सकते हैं और बच जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम।